आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। तो बोर्ड यहाँ काम क्या करना पड़ेगा मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और क्यों करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। मैंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो इस सिस्टम में आने के पहले तो लोग खाली कॉस थीटा साइन थीटा ही पढ़ाया, जावा HTML HTML पढ़ा, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद किताबें बदल गई। इस सिस्टम में आने के बाद मुझे एक किताब दिया गया और उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। आप लोग वो जरूर पढ़िएगा। वर्ल्ड फेमस राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, वो किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ध्यान से सुनिए, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा ऐसा कि आप भूल ही नहीं पाओ। यही तो मैं 22 साल में सीखा हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जंग हुआ, पंडित भयो ना कोई, थारी आखिर जो मेरे पढ़े। तो जब मैं वो किताब पढ़ा तो मेरा ये बुद्धि जो ऊपर वाला जो सर्किट है ना वो एकदम बिल्कुल खुल गया। मतलब ये आज तक हम इतना गलत ट्रैक पे थे, मुझे एहसास हुआ कि ये वाई अमेरिका इज ऑन द टॉप। वहां पे लोग स्कूल के किताब के साथ साथ वो सब किताबें पढ़ाते हैं। या आप ये भी पढ़ो, हमारे माँ बाप ने आज तक नहीं बोला स्कूल के किताब के अलावा कि पढ़ो। मैं राइट कर रहा हूँ, वो किताब नहीं पढ़ने और हम लोग को मिला भी नहीं। तो मैं उस किताब का छोटा सा अंश आपको बताना चाहता हूँ। क्यों ड्यूस ऑफ करिए, आपको समझ में आए तो जी जान लगा देना। अगर समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐश कीजिए। क्यों इतनी जल्दी अभी जीना है वर्षों, जब तक समझ में ना आए ऐश कीजिए, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन फिर कैश कीजिए। फिर ऐश नहीं, फिर कैश। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा अपने दिमाग को खोलिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन मुझे करोड़पति बना दिया। यूसॉफ्ट को दिलो जान से करने का वजह था ये। अगर आप लोग भी समझेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी और सोचने का तरीका बदल जाएगा। राइट? बताऊं मैं? यस सर। जहां समझ में ना आए आप तुरंत मुझसे पूछिएगा, तुरंत पूछिएगा। उस बुक में दो तरह के फादर का वर्णन किया गया, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। मेरे पिताजी रिच तो थे नहीं, तो मैं समझ गया मेरे पिताजी पुअर थे, तो मैं मैच कर रहा था तो एकदम बिल्कुल सही लग रहा था। रिच वाला वो किताब में लिखा हुआ था, आज फील करता हूं सही है, क्योंकि नाउ आई एम अ रिच डैड, मैं अब अमीर बाप हूं। तो अब मैं समझ में आ रहा है कि ये सही है। क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुअर डैड और एक रिच डैड, ये दो तरह के डैड हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा करना क्या चाहिए। राइट? हम लोग के पिताजी लोग सिखाए हैं, सीखे हैं नहीं सीखे हैं? और हम, क्योंकि मेरे फादर पुअर डैड थे, मुझे क्या क्या सिखाया है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर वही बताए होंगे तो आप भी यस बोलिएगा कि मेरे भी पिताजी यही सिखाया है। जब मैं बच्चा था तो उन्होंने बोला बेटा पढ़ो लिखो। क्या आपके भी बोले हैं? यस सर। अबीर के भी बाप बोले बेटा पढ़ो लिखो। लेकिन मेरे फादर थोड़ा ज्यादा स्मार्ट थे, वो साथ में सिर्फ पढ़ो लिखो नहीं बोले थे, एक लाइन और बोले थे, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगा। डरा दिए थे, पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं लगेगा। लेकिन रिच डैड सिर्फ बोलते बेटा गो एंड टेक द एजुकेशन। आप लोग के फादर कौन वाले थे? वो वाले ये वाले? ये वाले। मैं नहीं हूँ आपका फादर, इधर वाला नहीं बोले। यही है ना? हम सबके? लेकिन आप अगर फादर है तो आप ऐसा मत बनिएगा। मैं बताऊंगा आगे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ तक तो चला काम, ठीक है, बेटा लग गया पढ़ने में, डर से कि नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी नहीं लगेगा, पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा फिर चैप्टर स्टार्ट होता है जब थोड़ा सा हम लोग और बड़े होते हैं, जब सारा चीज हो जाता है, पढ़ लिख के 90
95% लोग फेल हो जाते हैं ललिता। 95% लोग फेल हो जाते हैं और 5% लोगों को नौकरी लग जाता है। यही सच्चाई है? यस सर। तो उस वक्त हमारे फादर क्या बोलते हैं कि बेटा कंपटीशन की तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो और साथ में ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेना। अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन तो बचा रहेगा ना, कहीं आगे की तैयारी कर सकते हो। पहले ही समझ गए थे कि बेटा का नहीं होगा, तभी तो आगे बोल रहे हैं, राइट? फिर वही 90% लोग फेल, 10% लोग निकल गए, तो हम तो 90% में थे। फिर क्या हमारे फादर बोले हैं, बेटा कोई घबरा मत, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फिर से तैयारी में लग जा, यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल, व्हाटएवर ये तैयारी लगा। फिर वही 90% फेल, 10% हम कौन किस में है? 90% में। अब यहाँ पे पिताजी का पारा थोड़ा लहर गया, तलवा का लहर कपार पे चढ़ गया। इतना नालायक, इतना पैसा खर्चा किए और कुछ नहीं किया। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग एक दुकान खोल देते हैं, तराजू पे लेके तल, आलू प्याज, शैम्पू वैम्पू, ये हमारे साथ हुआ है पुअर डैड। लेकिन रिच डैड लोग क्या करते हैं, आइए देखिए। यहाँ पढ़ो लिखो, जब बेटा उनका इंटरमीडिएट निकल गया तो फादर बोलते हैं गो एंड एंजॉय द लाइफ, टेक द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लो मार्केट में, लाइफ में। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस सर। जब शाहरुख खान डिग्री कंप्लीट करके आता है तो क्या बोलते हैं, जा दुनिया घूम के आ बेटा। याद है ना? यस सर। एग्जैक्टली, वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस लो, मार्केट है क्या, दुनिया है क्या, देख कर आओ। और जब उनका बेटा एक्सपीरियंस ले रहा होता है, एंजॉय करते रहता है, उस वक्त उनके फादर उसके नाम से राज टेक्सटाइल्स एक फैक्ट्री खोल देते हैं। बेटा घूम रहा है लेकिन उनके फादर ने एक फैक्ट्री खोल दिया। और जब बेटा घूम कर आ गया तो बोला, बेटा जो तेरे साथ पढ़ रहे थे, जो बड़ी बड़ी सपने लेके घूम रहे थे, सब साले बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन सबको अपने फैक्ट्री में नौकरी दो। कुदरत का करिश्मा, रिच डैड भी खुश, पुअर डैड भी खुश। ये भी क्या चाहेंगे, बेटा को नौकरी लगे। ये फैक्ट्री में मिल गया, कोई बोला तो ना भूषण स्क्रीन कहाँ गया, मिल गया। देखो भूषण कौन है समझ जाओ, तुम डिग्री के चक्कर में पड़ा था, उसका बेटा एंजॉय कर रहा था। यही जिंदगी होता है दोस्त। एंड नाउ आई चेंज द ट्रेंड, मैंने बदल दिया है, अब ऐसे नहीं काम करते हैं। थैंक्स टू ड्यूस ऑफ, कैसे हमारी जिंदगी बदल रही है आपकी, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, समझिएगा दोस्त। इसीलिए मैंने ड्यूस ऑफ किया। एक मिडिल क्लास फैमिली फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, राइट और रॉन्ग? यस सर। उसके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, सलाहकार नहीं होते हैं, इसलिए वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। लेकिन ड्यूस ऑफ और डायरेक्ट सेलिंग ने मिडिल क्लास फैमिली का सॉल्यूशन बन के आया। आपको पैसा नहीं चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, सिर्फ एक आइडिया चाहिए। और वो आइडिया ड्यूस ऑफ ने दिया और कहा फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो, आप अपना एक ज्वाइनिंग लगाओ और मेहनत करो और अपने साथ ढूंढो कुछ लोगों को, और ढूंढो कुछ लोगों को। अब ये सारे लोग काम करेंगे आपके फैक्ट्री के नीचे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिना पूंजी लगाए बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली वे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना शुरू करते हैं। आप गौर से देखें तो एक आदमी एक दिन में कितना घंटा काम कर सकता है? 10 घंटा, 12 घंटा, शादी हो गया 14 घंटा, बच्चा हो गया 16 घंटा, एक और बच्चा हो गया 18 घंटा, और नहीं जाएगा, और बच्चा हो गया 26 घंटा काम करेंगे सर, तो बच्चा कैसे होगा? ये बात तो है ना। तो ये बात तो आप समझ गए, मैं सही बोलता हूँ। थैंक यू। अब आप सोचिए, अगर आपने मेहनत किया, मैं जानता हूँ मेहनत करना पड़ता है टीम बनाने के लिए, ऐसा नहीं बनता है। अब मेहनत क्या करना पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा।
पहले मान के चलते हमने मेहनत किया, क्योंकि मेहनत तो ये गधेड़ू लोग फैक्ट्रियों में कर रहे होंगे, भूषण स्टील में। क्या यहाँ बिना मेहनत के पैसे सैलरी आता है क्या? नो सर। और जो मेहनत होता है ना दोस्त, मैं देखा हूँ रंग उतर जाता है। रंग उतर जाता है, कि उतर जाता है, एक्चुअल रंग आ जाता है। सारा पाउडर लगा के आप जाइए और आइएगा पाउडर लगा के। तो जो मेहनत करते हैं ये 8 से 10 घंटा ना, वो क्या करते हैं, जो करते हैं तेरा दिल समझता है। और क्योंकि मैं भी नौकरी का एक्सपीरियंस लेकर रखा हूँ, कैसे ट्रीट करते हैं बॉस वो पता है, मुझे पता है क्या करते हैं वो लोग। और वो बर्दाश्त नहीं था मुझे, वो बर्दाश्त नहीं था, मैंने छोड़ दिया। राइट, खैर वो बात कभी और हम लोग करेंगे।